जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो उनके लिए है जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने से मैं बहुत बच रही थी और मैं चाह रही थी कि मैं इस टॉपिक पे कोई वीडियो ना बनाऊँ, फ़िलहाल तो ना बनाऊँ, बट मुझे इस पे प्रेशर किया गया और मुझे लास्ट 2-3 डेज़ से बार बार कहा जा रहा था कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो डिवाइन ऑर्डर, ये चैनल उनका है, तो इस पे जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं अपनी मर्ज़ी का ना कुछ कह सकती हूँ, ना कर सकती हूँ, और ना उनका कहा हुआ टाल सकती हूँ। पहली बात तो दोस्तों, डिवाइन यूनियन क्या है? मेरी नज़र में डिवाइन यूनियन है आपका आप से मिलन, आपका आपके परमात्मा से मिलन। जब ये चीज़ हो जाती है तो 3D में, रियलिटी में, तो वो बिल्कुल होना ही है। आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनवाने के लिए कहा गया है क्योंकि आप लोग अपने यूनियन के बिल्कुल करीब हैं। मतलब कईयों के तो हो रहे होंगे और बिल्कुल नियर हैं, मगर कुछ छोटी गलतियां हम ऐसी करते हैं जो हमें लगता भी नहीं है कि वो मिस्टेक्स हैं, या हमसे किसी तरीके की कोई गलती हो भी रही है क्या। बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं जो हमारी वहाँ तक कभी नज़र भी नहीं जाती है। आप लोग बिल्कुल आगे आ गए हैं, उस जगह पे हैं, मैं कह नहीं पा रही हूँ। बस सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीज़ों पे आपको वर्क करना है और आपका 3D में यूनियन बिल्कुल ये समय है। बिकॉज़ ये इसलिए नहीं कि आप लोगों के लिए कुछ फेवर हो रहा है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब 3D में पृथ्वी को आवश्यकता है अनकंडीशनल लव की। पहले तो मैं अनकंडीशनल लव के आगे नहीं लगाना मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज़ लव है ही अनकंडीशनल। अगर अनकंडीशनल नहीं है, किसी चीज़ में कंडीशन है, तो वो सिर्फ लगाव हो सकता है, अटैचमेंट, बट लव नहीं है। तो पृथ्वी को आज प्रेम की बहुत ज़रूरत है। जो चल रहा है, जैसी ऊर्जाएं चल रही है, तो एक प्रेम की जो ऊर्जाएं आप लोग एक जगह आके जो सिक्रीट कर सकते हैं या जो बना सकते हैं, वो इस कारण आप लोगों को बहुत जल्दी आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोग इसलिए बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो चल रहा है पृथ्वी पे, ये बहुत इसलिए फास्ट हो गया है बिकॉज़ ये अब टाइम है बहुत फास्ट अवेकनिंग का। सिर्फ ये इसीलिए नहीं कि जो लोग अपने कोई काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं, सिर्फ नहीं, जो भी आध्यात्मिक जर्नी पे हैं, जितने भी लोग, उन सब की बहुत फास्ट अवेकनिंग हो रही है। बिकॉज ये टाइम है इस वक्त, स्पीड का ये समय है इस वक्त। ग्रह भी, स्टार और पृथ्वी, सारी प्रकृति सब मिलके उन लोगों को पुल कर रही है या उन लोगों का साथ दे रही है। सभी देवदूत, सभी एंसेस्टर्स कि इस पृथ्वी को अब आवश्यकता है एक एक इस टाइमलाइन में चेंज होने की, हाई फ्रिक्वेंसी में जाने की। तो मैं अपने तो मैं जो आप लोगों को बताने आई हूँ, क्या मिस्टेक्स ऐसी है जो आप लोग कर रहे हैं, या उनको थोड़ा सा आप ठीक करके बिल्कुल आपके यूनियन के करीब हैं। कई लोगों के साथ तो पुराने बोझ का जो है सिस्टम वो चल रहा है। आप लोग कई बार सोचते होंगे कि हम इतने पीस में आ गए, हम पहले जैसा अब हमें क्रेव भी नहीं है, फिर भी हमारा यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, या फिर क्या ऐसी बात है, हम जैसे थोड़े से डेवलप होके या थोड़े से अपग्रेड होके वहीं की तरफ चलते जा रहे हैं, वही रूटीन है, कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा है, हमारा यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे है दोस्तों कि जो पुरानी चीज़ें जो भी हुई हैं, कहीं ना कहीं उसका आप लोगों के पास एक फियर एनर्जी, आप लोगों ने, कुछ लोगों के लिए, हर आदमी के लिए अलग अलग है, कुछ लोगों ने वो फियर आज भी कहीं ना कहीं कोने में आप अगर ध्यान देंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। ये इस तरह का डर रह गया है कि फिर से हमारे साथ हम हर्ट ना हो जाएं, फिर से हमारे साथ धोखा ना हो, या पुरानी बातें रिपीट ना हो। तो आप लोगों ने एक दीवार खड़ी कर ली अपने चारों तरफ। एक बैरियर नहीं बना लेता आदमी जब
उस बैरियर से हो ये रहा है, एक एनर्जेटिक बैरियर है ये। तो अगर आपके जो काउंटर पार्ट है वो आप लोग को अप्रोच भी करना चाहें तो वो उस एनर्जेटिक बैरियर से उनकी एनर्जी फियर में जा रही है। मैं आई थिंक सही बता पा रही हूँ, शब्द सही यूज़ कर पा रही हूँ, वो फियर में जा रही है। तो आपको सबसे पहले अपने द्वारा जो ये आपने एक एनर्जेटिक अपने आप को एक कवच बना लिया है पुरानी बातों से, और ठीक है ये कोई वो बात नहीं है, लेकिन इस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है, उसे आपको थोड़ा सा डाउन करना होगा। एक कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है उन्होंने अभी तक भी उन्हें माफ़ ना किया हो, अंदर से उन्हें लगता होगा ऊपर से कि हाँ मैंने उन्हें बिल्कुल फॉरगिव कर दिया है, बट कहीं ना कहीं कोई पुरानी बातें आज भी अगर आप बैठते होंगे तो आपको टीज़ करती होगी या आप लोगों को फील करती होगी, वो हील नहीं हो पाई है। तो अगर वो छोटी से छोटी बात भी अगर रह गई है, बड़ी से बड़ी हम हील कर लेते हैं, कई बार बहुत छोटी बातें हमारे दिलों पे रह जाती है, अगर वो हील नहीं हो पाई है तो आप उन्हें फॉरगिव नहीं कर पाए हैं। और जब तक ये खेल ही ऐसा है दोस्तों, जब तक ये बिल्कुल रास्ता क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल हम गिविंग और रिसीविंग पूरी अच्छे से नहीं होगी, तब तक हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ये सिस्टम ही ऐसा है। ये जर्नी हमें दी क्यों जाती है? ये जर्नी हमें दी ही इसलिए जाती है कि हम, ये आध्यात्मिक जर्नी है कि हम अपने आप में इतना काम करें और ऐसे हो जाएं कि परमात्मा के गुण हमें उजागर हो जाएं। हम उनके अंश ही रहेंगे लेकिन हमारे अंदर वो गुण उजागर हो जाएं। तो कुछ लोगों का इसमें यही है कि वो अभी तक कहीं ना कहीं उन्हें अच्छे से फॉरगिव नहीं कर पाए हैं। और बिल्कुल छोटा सा है ये सब, आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंची है तो ये ज़्यादा नहीं है, बस आपको थोड़ा काम करना है और आप उस पार निकलने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए अपनी ही सेल्फ लव की कमी है। आज भी कहीं ना कहीं जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो इसलिए बनवाने के लिए मुझे कहा गया था, बिकॉज कहीं ना कहीं सेल्फ लव में कमी आ रही है, इसीलिए आप 3D पे अचीव नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो यूनियन हो, पैसा हो, कोई पोजीशन, कोई जॉब है, कुछ भी, कोई रिलेशनशिप में आपको हार्मनी चाहिए, कोई भी रिलेशनशिप, तो सिर्फ एक सेल्फ लव की छोटी कमी के कारण, अपने आप को सेकंड और पीछे रखने के कारण आप ये इसमें आपका बैरियर आ रहा है। और कई लोग आज भी जो भी 3D में, क्योंकि वो देखो उनसे ऐसा प्लान करवाया जाता है जिससे हम जागें, तो 3D में जो भी आपकी काउंटर पार्ट से मिस्टेक्स हुई होंगी या जो भी बिट्रेल आपको उन्होंने किया होगा, वो चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा की गई चीज़ें जजमेंट के रूप में है आपके ब्रेन में। तो कहीं ना कहीं वापस अभी वो जजमेंट आ जाता है, और जैसे ही ये जजमेंट की एनर्जी जाती है उनके सबकॉन्शियस तक, फिर ये वापस अगर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं तो फिर अपने आप में एक पुल कर लेते हैं अपने आप को। और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो ये वीडियो जिनके पास भी पहुंची है वो अभी वेटिंग मोड में होंगे। हाँ देखो, अगर हमारे काउंटर पार्ट हैं या हम अगर उन्हें हाफ कहते हैं, वैसे हम कंप्लीट होते हैं। हाफ सिर्फ इसलिए होता है कि ये शुरुआती हमारा हमें जगाने के लिए एक चीज़ होती है, बाकी हम पूर्ण रूप से ईश्वर ने हमें कंप्लीट बनाया है। तो अगर कहा जाता है तो देखिए, हम कहीं ना कहीं इंतज़ार में तो होते हैं, लेकिन वो इंतज़ार ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरीके से वो लो ऊर्जा में नहीं होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि हाँ वो ठीक है, हाँ वो आ जाएंगे और उन्हें आना ही है। एक विश्वास होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कंपैरेटिवली वेटिंग मोड के। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत बारीक चीज़ें हैं, और आपने इतना काम अपने ऊपर कर लिया है, ये थोड़ी बहुत चीज़ों की वजह से ही आप लोगों का यूनियन रुक रहा है। बाकी अभी समय आ गया है कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल, मतलब अब हटा देने का टाइम है। पृथ्वी को आप लोगों की ज़रूरत है, और आप लोग यहाँ जिस मिशन के लिए आए हैं, आप वैसे खुद अकेले कंप्लीट हैं, लेकिन आप दो मिलके जब इस सोल पर्पस को करेंगे तो इसका रंग अलग आएगा, उसमें एक उन्नति अलग होगी, और पृथ्वी की ऊर्जा बहुत हाई होगी। और हमारा यहाँ पे हम जितने भी हैं इस आध्यात्मिक जर्नी में, कुछ भी नाम हम दे सकते हैं, ये जर्नी वो जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी है ये, हम सब की जो भी हैं, हमारा सिर्फ यहाँ पे उद्देश्य यही है कि हम इस पृथ्वी की एनर्जी को हाई करें, इसको हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में लेके जाएं। और मैं बस आज के लिए, अभी के लिए इतना ही,
और मैं आप लोगों को बहुत बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। जय श्री राधे दोस्तों।